हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स व्हेन सर्टेन वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, number of atoms in certain weight of molecule is equal to number of moles of atoms in 1 mole of molecule into weight upon molecular weight into Avogadro's number। तो इसमें देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। weight is equal to 4.25 gram, molecular weight is equal to 17 gram। number of moles of atoms in 1 mole NH3 is equal to, यहां पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, टोटल मिलकर 4 है, 4 मोल्स ऑफ एटम्स है। और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इन number of atoms in certain weight of molecule is equal to number of moles of atom in 1 mole of molecule, that is a 4. Our weight is given 4.25 upon 17 into 6.023 into 10 power 23। सो यहां पर क्या होगा, 4 इंटू 4.25 17 बाई 17 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23, 17 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स रहेगा। तो इसको बेस करते हुए यहां पे देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का वेट देकर नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखना है इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अवोगाड्रो नंबर करना है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कंपलसरी सॉल्व करना है, तभी आपको परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सर्टेन वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्टेन वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू number of moles of electrons in 1 mole of molecule into weight upon molecular weight into Avogadro's number। तो यहां पर देखिए, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, तो यहां पर वेट इज इक्वल टू हो गया 1.6 ग्राम, वेट इज इक्वल टू, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन CH4 का मॉलिक्यूलर वेट है 16 ग्राम है। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स है, तो कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक हाइड्रोजन में 1 है, तो 4 हाइड्रोजन में कितना 4,
मतलब ये टोटल कितना होगा 6 + 4 = 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन certain weight of molecule is equal to number of moles of electron in 1 mole of molecule is 10 into weight कितना होगा 1.6 और molecular weight 16 है into 6.023 into 10^23। फाइनली क्या होगा 16/16, 10 into 1.6 को क्या लिखते हैं 16, 16/16 into 6.023 into 10^23। यहाँ पर फाइनली होगा 6.023 into 10^23। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, मतलब इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस है इसी पैटर्न का। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको परफेक्शन मिल जाएगा। यही पैटर्न को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंटेड एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी बोले तो देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो यहां पर एक बात याद रखना, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupy 22.4 liter volume at STP. 1 mole of any gas occupy 22.4 liter volume at NTP। और NTP और STP में 1 mole of any gas कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। फॉर एग्जांपल देखिए 1 मोल ऑफ CO2 का मास होता है 44 ग्राम और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है 6.023 into 10^23 मॉलिक्यूल। अगर ये 0.5 मोल ऑफ CO2 लिया तो इसका वेट होगा 22 ग्राम और इसके अंदर 11.2 लीटर्स होगा वॉल्यूम और इसका मॉलिक्यूल होगा 3.0115 into 10^23 मॉलिक्यूल्स। और इसमें कितना होगा 0.25 मोल ऑफ CO2 है तो इसके अंदर वेट होगा 11 ग्राम और इसका वॉल्यूम होगा 5.6 लीटर और इसके अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल 1.5 into 10^23 मॉलिक्यूल्स है। ओके, बट ये एसटीपी और एनटीपी कंडीशन में वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी और एनटीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर इंटू अवोगाड्रोस नंबर। यहां पर देखिए कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट एसटीपी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी और एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी देखेंगे 5.6, इसका 22.4 लीटर है इंटू 6.023 इंटू 10^23 तो 5.6 1 ये 4 टाइम जाता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6.023/4 इंटू 10^23 आ गया तो इसको अपन ले सकते 1.5 इंटू 10^23। दिस इज द आंसर। अगर ये सेम पैटर्न को यूज करते हुए यहां पर कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 89.6 लीटर ऑफ NH at STP, ये सेकंड क्वेश्चन और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन
और इसके अलावा 4th क्वेश्चन और इसके अलावा 5th क्वेश्चन और ये 6th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन फ्रॉम द फॉर्मूला। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फ्रॉम द फॉर्मूला मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड में ईच एंड एवरी एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, इसको फाइंड कैसे करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 parts by mass of the compound. It can be calculated by the formula, calculated by using the formula, that is percentage of the element or constituent is equal to number of parts by mass of the element into 100 by molecular weight of the compound. और दूसरा जिसको और एक फॉर्मूला लिखेंगे अपन, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्चुअली क्या लिखे थे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट लिखे थे। मतलब क्या होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आटम्स इनटू एटॉमिक वेट लिख सकते हैं। इसलिए परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आटम इनटू एटॉमिक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH निकालेंगे। इसमें 1 सोडियम है इसलिए इसका 23 है, एक ऑक्सीजन रहा तो 16 है, हाइड्रोजन बोले तो 1 है, टोटल 40 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ Na इन NaOH में फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ Na इन NaOH में फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए परसेंटेज ऑफ Na इन NaOH निकालना रहा तो यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल Na एटम्स कितने हैं, 1 इंटू एटॉमिक वेट 23 बाय 40 इंटू 100। अब यहां पे परसेंटेज ऑफ Na कितना होगा, इसमें देखिए ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाएगा, 0 0 कैंसिल है, 230/4 इज इक्वल टू हो जाएंगे 57.5%। नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NaOH निकालेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट भी 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 40 है इंटू 100 है, 0 0 कैंसिल है, 10/4 बोले तो कितना होगा, 2.5% होगा। नेक्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH इज इक्वल टू, यहां पर NaOH में ऑक्सीजन 1 है, इसका एटॉमिक वेट 16 है बाय 40 इंटू 100 है, 0 0 कैंसिल है, 4 1 जा 4 4 जा, टोटल कितना होगा, 40% होगा। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन C6H6 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H6 इज 78 ग्राम होता है। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन
इन C6H6 देखेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं 6, ईच कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 है, बाई 78 इंटू 100। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 12 72 बाई 78 इंटू 100, ये कितना होगा 92.30% होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C6H6 देखेंगे, टोटल हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 रहता, 78 इंटू 100, 600 बाई 78, ये होगा अप्रॉक्स 7.70%। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए देता हूं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन CaCO3, second C2H6, third C6H12O6, fourth C12H22O11, 5 Na2CO3, 6CH4। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट का परसेंटेज कैसा निकालना समझ में आएगा। इसके बाद देखिए और भी यहां पर क्वेश्चन है। कैफाइन एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 194 इफ इट कंटेन 28.9% by mass of nitrogen, number of nitrogen in one molecule of it is। इससे पहले मैं बताया था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आटम्स इंटू एटॉमिक वेट इंटू 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर परसेंटेज तो दिया है 28.9, नंबर ऑफ आटम निकालना है अपने को, x पकड़ेंगे, और एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 49 इंटू 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना 194 है। x is equal to 28.9 into 194 by 14 into 100, 28.9 into 194, इसका होगा 5606.6 by 1400, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आता है। कितना आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पे एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 ग्राम है। यहां पे नंबर ऑफ आयरन आटम निकालना है। सेम पैटर्न क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड का। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंसुलिन कंटेन 3.4% बाय मास ऑफ सल्फर
कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, percentage of an atom or element is equal to number of atoms into atomic weight by molecular weight into 100। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एन आटम कितना 3.4, नंबर ऑफ आटम्स x पकड़ेंगे, सॉरी नंबर ऑफ आटम 1 पकड़ना है क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोला गया है। तो नंबर ऑफ आटम यहाँ पर 1 लेने का, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास जब भी पूछता है नंबर ऑफ आटम 1 लेना है, इनटू एटॉमिक वेट सल्फर का 32 और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इनटू 100। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 32 100 बाय 3.4। इसका हो जाएगा 941.176 ग्राम। ये सेम पैटर्न को इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हैं।